Jaya Namo Namo Chitta Surai Sutta Pandari Ji Ramana Sutta Jagya Yoga Uti Swami Sata Ji देव आज पानी में लाभ देखो चामी मासु मंदिर जानी जानी इच्छा कारण संधि से भगवान भक्तों अभिनव राम आमियो इच्छा नामे में राया जबकि सत्यम पद्धति भक्ति पानी विनय में से अलग सदा विचार समाज में अंतर्भाषा और दूरी भाषा है जबकि की मध्य विनय करें मंसूर बाबाई बात भी जानो हम न जानो के समझ चामी मासु मंदिर जानी जानी चामी का माथम को मंदिर जगह सभी सब अपन मायना सभी सब एक चामी का माथम मंदिर जानी जानी जगह सभी सब अपन मायना एक चामी का माथम मंदिर जानी सारी भगवान प्रसाद करी मायना नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग प्रियामो जय सुयाण पवु तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोगा जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्टगणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाप प्रवृत्ति और कर्म की स्थिति, अब इन दोनों के अंदर कैसा संबंध चल रहा है ये देखने से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अब जीव पाप प्रवृत्ति तो करेगा ही करेगा,
संसार है इसका नाम। अब संसार में रह करके कोई पाप प्रवृत्ति न करे, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में हो ही नहीं सकता। जैसा राग द्वेष का संसार है, जैसा क्लेश कसाय का संसार है, 18 ही पाप की प्रवृत्तियों का संसार है। अब ऐसे संसार में रहना और पाप से बच करके रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे दृष्टांत से बात कही जा सकती है कि समुद्र में रहना और मछली के लिए पानी से बचकर रहना संभव नहीं। समुद्र है ही पानी का भरा हुआ, मछली पानी में ही उत्पन्न होती है। अब वो पानी में रह करके पानी से अलिप्त कैसे रहेगी, पानी से दूर कैसे रहेगी? संसार है किसका? राग द्वेष का है, क्लेश कसायों का है। अब संसार में रह करके आप पाप प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? लेकिन अगर जो जीव धर्म, दृष्टि धर्म, बुद्धि से समझ जाए कि मुझे पाप विरमण, मुझे पाप से बचना ही बचना है, कैसे भी करके मुझे पाप से बचना ही है, तो वो निश्चित जो है आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचेगा, विचार करेगा। लेकिन डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, बहुत मुश्किल क्यों लग रहा है? बाहर पाप की प्रवृत्ति है, अंदर आत्मा के पास उस प्रकार के कर्म। इधर देखिए, अब क्या होगा? कर्म का उदय होता ही रहेगा। बाहर जो पाप प्रवृत्ति जैसी भी है, वो आपके इस कर्म के साथ जुड़ी हुई है। अब क्या होगा? जैसे जिस कर्म का उदय होगा, उदय होने पर क्या होता है? उदय मतलब क्या? समुद्र, जिस तरह से उदय होना मतलब क्या है? जो कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, उसकी तरंगें बाहर निकलना शुरू। आपने गैस पर पानी रखा और उसमें से स्टीम निकलनी शुरू। गैस पर पानी रखा, दूध रखा, अब जब तक उसमें से स्टीम नहीं निकले, वहां तक उसका अबाधा काल है। रखते ही तुरंत तो नहीं निकलेगी, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगेगी तो सही। कर्म बांधते ही तुरंत उदय में नहीं आ जाता है। वो स्टॉक में पड़ा है, सत्ता में है, वहां उसका अबाधा काल है। मतलब बिना तकलीफ दिए स्टॉक में शांति से पड़ा है, ऐसा समय। अब आपने 10 लीटर दूध रख तो दिया गैस पर, अब 10-15 मिनट तक तो उसमें से स्टीम निकलेगी नहीं। पहले तो टोप तो गर्म होगा धीरे धीरे। टोप गर्म होने के बाद अब जो है अग्नि पानी में, दूध में जिस तरह से आएगी। अब पानी को भाप बनकर उड़ने के लिए एक नियत प्रकार का टेम्परेचर आना चाहिए, तब जाकर के स्टीम शुरू होगी। ये कर्म बंधे हैं, ये कर्म स्टॉक में है, इसको कहते हैं सत्ता। अब इनका अबाधा काल चल रहा है। जितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्म होता है, उतने वर्षों का, उतने हजारों वर्षों का उसका अबाधा काल। अब आपका मिथ्यात्व मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, तो 7000 वर्ष का उसका अबाधा काल। 10 लीटर दूध रखा है तो कम से कम 20 मिनट तक जो है उसकी भाप नहीं निकलेगी, आप निश्चिंत रहिए। आपने गैस पर टोप रख दिया, लेकिन टोप रखने के बाद भी चालू गैस पर, चालू अग्नि पर टोप होते हुए भी अभी 2-4 मिनट तो आप टोप को ऐसे ही हाथ लगा सकते, आखिर धातु है। अब अग्नि को फैलने में भी देर लग रही है। वैसे ही एक कर्म को तुरंत उदय में नहीं आना होता है, अब उस कर्म को उदय में आने के लिए थोड़ा सा समय बाकी रहता है।
उसको कहते हैं अबाधा काल। आपको कोई बाधा तकलीफ पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, वो कर्म आपके अंदर पड़ा रहेगा। कैंसर होता है तो शुरुआत की पहली अवस्था के अंदर चेहरे पर आने वाले पिंपल जैसी कंडीशन में ही होता है। अब चेहरे पर जो है कील बनते हैं, पिंपल्स होते हैं, वो कितने छोटे होते हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रहे। पहली अवस्था में कैंसर वैसा उतना ही होता है, लेकिन अब उस पहली अवस्था में इतना जल्दी लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कैंसर की गांठें इतनी पेनलेस होती है, बिना दर्द की होती है। कोई क्यों जाएगा डॉक्टर के पास, क्यों सोचेगा? जब तक किसी भी रोग बीमारी का दर्द वेदना पीड़ा शुरू ना हो, वहां तक रोगी अपने आप को रोगी समझता ही नहीं कि मुझे रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कोई नहीं। इसलिए आज के कलयुग में जमाने में मेडिकल साइंस ने एडवांस जो है आपको चेकिंग कराने के लिए दिया है। चलो कोई नहीं तो हर 6 महीने रूटीन चेकअप, होल बॉडी चेकअप बाद में कराते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ एक्सरे से भी 1000 गुनी ज्यादा खतरनाक MIR है। ये MIR और एक्सरे ये भी आपको कैंसर कराने जैसे। तकलीफ ये है, जब शरीर के इन अंगों में जाकर रेज जो है ये आपको फिर ला करके देगी चित्र अंदर से, तो वो भी तो कितनी घातक है कि आपके आर पार जा तो रही है। ये प्रूव हो चुका है। एक्सरे की किरणें भी कैंसर करती है, बार बार MRI कराने से भी कैंसर होता है। लेकिन अब लोग सोचते नहीं, आए दिन कराते हैं। और जिस प्रकार के कैंसर, जितने प्रमाण के कैंसर नजर के सामने आ रहे हैं पता नहीं। लेकिन शुरुआत की प्राथमिक अवस्था में चेहरे पर मुहासे होते हैं, कील होती है, उतने छोटे से प्रमाण में कैंसर की गांठ होती है। अब वो पता ही नहीं चलती। अब अगर आपकी कैंसर की गांठ बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस करेगी, तब जा करके आप जो है उसके लिए सोचेंगे। ગુજરાતીમાં જેને રસોળી કહેવાય છે, એવી ચરબીની ગાંઠો તો ઘણી વખત થતી હોય તો કોઈ ગણકારતું નથી, चलता है, बहुत है, चलता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये रसोली, बिकॉज इट इज द लाइपोमा, द ग्लैंड ऑफ द फैट ओनली, एक फैट शरीर के अंदर एक जगह पर जम रही है। अब वो कहीं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन न बने तब तक तो चिंता ही नहीं है, गाड़ी चलती है, चलने दो, गाड़ी चल रही है। ऐसे ही महावीर कह रहे हैं कि भाई अंदर जब कर्म बहुत छोटे हैं तभी आप सावचेत हो जाओ। अब कर्म की प्रकृति का उदय होगा और बाहर संसार में पाप की प्रवृत्ति सर्वत्र है, तो क्या होगा? अब उस कर्म की प्रकृति का उदय होते ही आपको भी उसी प्रकार का पाप करने की इच्छा जल्दी हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझिए। किसी भी प्रकार का पाप करने की इच्छा होती है, तुरंत सावचेत होकर समझ जाओ कि इस कर्म की प्रकृति का उदय हुआ है। इच्छा कहां से आ रही है? कोई इच्छा बाहर से नहीं आ रही है, बाहर की वस्तु मात्र इच्छा के लिए उत्तेजक निमित्त बन रही है और कुछ नहीं। ले हर व्यक्ति अपनी हर वस्तुओं को आपको नजर में आए ऐसे रखेगा। मिठाई का दुकानदार भी डिस्प्ले करेगा। रास्ते चलते हुए किसी को भी मिठाई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन आप फट से देखते ही खा न लो, तो इसके लिए उन्होंने कांच के शोकेस में रखा है। हर दुकानदार अपनी दुकान में साड़ियां होगी, वो बाहर लटका के रखेगा। साग सब्जी लेने जाती हुई महिला भी साड़ी देख ले तो बाद में तुरंत लेने आ जाए, ये उनका हेतु है। कोई भी कुछ भी वस्तु होगी, हर वस्तु का प्रदर्शन करना
हर वस्तु को दिखाते रहना, ये लोगों की मानसिकता अनिवार्य हो चुकी है। क्यों? कि आपके अंदर कर्म की प्रकृति पड़ी हुई है। जब कोई वस्तु देखेंगे तो आपकी इच्छा अंदर जगनी है। अब वो इच्छा क्या वस्तु है? तो ये जो कर्म है, एक तरफ राग मोहनीय है, इधर आपका द्वेष मोहनीय कर्म है। अब इसमें से आपकी इच्छा जगती रहेगी। अब राग की इच्छा बनी है या द्वेष की इच्छा बनी है, अब वो पहले ही बाहर निकल से आपको विचार कराएंगे। इच्छा को पहले विचार में आना जरूरी है। अब विचार में आए तो कैसे आए? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार रिपीट होते होते विचार बन जाए। अब वो इच्छा आपकी इतनी तीव्र हो रही। अब बड़े और छोटे में फर्क ये है कि बच्चे अपनी इच्छा को रोक नहीं पाते हैं। बड़ों की समझ है, विवेक है, वो इच्छा पर कुछ नियंत्रण कर लेंगे। आप इच्छा पर नियंत्रण करके तुरंत उसी समय वही काम नहीं करते हो तो आप बच जाओ। बच्चे इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मानसिक अभी उनके संस्कार बने नहीं है, विवेक बना नहीं है, तो उनको तो तुरंत इच्छा पूरी करनी है, देखते ही तुरंत। और वो आदत पड़ चुकी है कि जब इच्छा हो जाए थोड़ा सा रोना बोलना चिल्लाना ऐसा कुछ करो तो मम्मी तो तैयार ही है। अब आज का जमाना है, पहले तो होता तो हर माँ के 5 बच्चे होते थे तो वो सबकी इच्छा थोड़ी पूरी करने जाएगी। और अब आज है ही एक का एक बेटा है तो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी इच्छा पूरी करो, जल्दी इच्छा। अब उसकी आदत लग गई। जब जब कोई इच्छा हो जाए तो ऐसा ऐसा रोना चिल्लाना बोलना कुछ करो, मम्मी जल्दी इच्छा पूरी कर दी। और माँ की ममता इतनी है कि बस एक का एक इकलौता बेटा है, अब क्या रोना, क्या देना, क्या इसके लिए बच्चे को क्यों रुलाना, भी चलो जो इच्छा है जल्दी पूरी करो, जल्दी पूरी करो। अब वो उसकी आदत बन। आपके लिए संबंध से वो बच्चा है, लेकिन कर्म के संजोग से वो भी आया हुआ एक स्वतंत्र अलग जीव है। अब उस जीव को शरीर बनाकर जन्म लेना था, इसलिए आपके गर्भ में आया है और माँ ने जन्म दिया है, इसलिए मातृत्व की ममता बनी। अब वो भी अपने कर्म साथ में लेकर आया है। और संसार में हिंसा, झूठ, चोरी, सब पाप तो चल ही रहे हैं। आज जाके आप सिमंदर स्वामी को पूछो, हे भगवान કેટલા વર્ષો પહેલા આ દુનિયામાં હિંસા, झूठ, चोरी હતી જ नहीं। सिमंदर स्वामी ना कहेंगे भाई एक दिन भी अनंत भूतकाल में ऐसा नहीं था कि जब 18 पापस्थान थे ही नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था। 18 पापस्थान शाश्वत है। मतलब शाश्वत का मतलब क्या हुआ? अनादि काल से चल रहे, अनंत काल तक चलने ही वाले। हजारों तीर्थंकर आके गए, लाखों तीर्थंकर हो गए, करोड़ों तीर्थंकर आए और गए, लाख करोड़ मत बोलिए, अनंत तीर्थंकर भूतकाल में हो चुके हैं। कोई दुनिया में से एक भी पाप समूल नष्ट हुआ क्या? भविष्य में भी नहीं होगा। तो फिर तीर्थंकर का क्या फायदा? क्या भगवान चमत्कार नहीं करते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान को चमत्कार यही करना है कि आपको पाप से छुड़ा दे, बचा दे, आपको जो है उसमें से बाहर निकाल। क्या क्या कोई तीर्थंकर आएंगे वो समुद्र का पानी सोख लेंगे? इतने बड़े समुद्र महासागर है, उनका सब पानी नष्ट कर लेगा? ये हिंदू धर्म में है ऐसी बातें। अगस्त ऋषि आए, सब समुद्र पी गए और पेट में पेशाब किया, इसलिए समुद्र खारा हो गया। अब ये ऐसी बातें वहां पर मिलती है आपको। यहाँ कोई तीर्थंकर आकर के समुद्र सोखने की बात नहीं करेंगे, पीने की बात नहीं करेंगे, इसको चमत्कार नहीं कहते। स्वर्ग से, देवलोक से जो है गंगा नीचे गिरी, शंकर जी ने अपनी जटा में धारण कर ली, अब भगीरथ ने किससे किया और धरती पर गंगा लाई। अब ये बातें वहाँ पुराणों के अंदर हो सकती है, जैन धर्म ने कभी ऐसी बातें नहीं लिखी। अब क्यों नहीं लिखी जैन धर्म ने? जैन धर्म के भगवान केवली सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए, यही सबसे बड़ी विशेषता है।
आपको ये परम गौरव समझना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए। ऐसा धर्म मिला है, केवल ज्ञानी का ज्ञान जन्य धर्म मिला है। इसमें कोई अंधश्रद्धा, कोई गप्पे, कोई असत्य, कोई झूठ, कोई माइथोलॉजी की बातें बढ़ाकर दुनिया को लोभाना ये तरीका नहीं है। यहाँ तो भगवान एक से एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से प्रकट करते हैं। आत्मा के अंदर आठ कर्म की अवान्तर 158 प्रकृतियां और एक एक कर्म प्रकृति के कितने गुणाकार भेद बाकी कितने हैं, सब भगवान कह रहे हैं। ऐसा दुनिया के एक भी धर्म ने नहीं कहा, ऐसा दुनिया के एक भी धर्म ग्रंथ में भी ऐसा वर्णन नहीं है। आपको सबसे पहले सबसे बड़ा गौरव इस बात का होना चाहिए, और ये गौरव रख करके आप जो है बहुत अच्छी तरह से विश्वास संपादन करिए। केवल ज्ञानी जैसे सर्वज्ञ तीर्थंकर तो हमको भगवान मिले, और भगवान ने कभी नहीं कहा कि जा बेटा तारा बधा दुख माफ करी दूं, तारा बधा पाप माफ करी दूं, तारा बधा कर्म हूँ खपावी दे, क्षय करी दे, बस पछी तने बधु सुख आपी दे, कभी नहीं कहा। आप इधर बाहर दुनिया के हिंदू धर्म में चले जाओ तो रोज एक ही बात है, सब जगह एक बात, इकडे अष्टविनायक है ना, इकडे सिद्धिविनायक है। काय तुम्हाला लग्न होत नाही या सिद्धिविनायककडे, काय तुमचा त्रास आहे या अष्टविनायककडे, उद्या होते तुमचे लग्न, काय असं बोलता तुम्ही या। ये सब बातें आपको बाहर की दुनिया में मिलेगी। वहां लोगों को दुख टालने का, सुख देने का साझा झांसा दे करके लोगों को आपको सोचना है, उस दिशा में मुड़ना। बस यहाँ महावीर कभी नहीं कहते कि हूँ बधाना दुखो दूर करनारो छू। पार्श्वनाथ कभी नहीं कहते हूँ बधाना दुखो टालीने बधु सुख आपी देनारो छू। अब लोगों के अंदर तो मिथ्यात्व पड़ा है तो वही चाहिए, मिथ्या धारणा लोगों की है। नास्तिक होते हुए भगवान को न मानने वाले भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि तमारा भगवान जो कोई चमत्कार કરીને देखाड़ता हो, हमारू बधु दुख दूर करी देता हो तो आजे भगवान ने माने। नास्तिक होते हुए, भगवान के विरोधी होते हुए, बाहर भगवान की 10 बातें गलत बोलते हुए दुनिया को, लोगों को भगवान के बारे में और गलत तरीके से उकसाने वाले भी अंदर यही चाहते हैं कि भगवान मारू बधु दुख दूर करी आपे, मने बधु सुख आपी दे तो आजे मान। ये मानसिकता बनी हुई है उनकी। ऐसी मानसिकता जो है ये उनको मात्र सुख दुख के लिए भगवान की आवश्यकता बता रहे हैं। हमको जैनों को न कोई दुख टालने से मतलब है, न कोई सुख देने से मतलब है। यहाँ पर सब पाप पणासनो, अब पाप कर्म का नाश हो, इसके लिए भगवान की आवश्यकता है। अब ये बुद्धि बन जाए तब आप समझना कि मैं सम्यक दर्शन की भूमिका में हूँ, और सुख दुख की ही बुद्धि बनी रहे तब समझना मैं अभी मिथ्यात्व की कक्षा में। अब है क्या यहाँ पर, ये बाहर पाप है, ये अंदर कर्म है। बाहर पाप कम नहीं होंगे, कम होने वाले नहीं हैं, और उसमें भी आ गया पंचम आरे का कलयुग। 5वें आरे का ये कलयुग जो है, ये अब पाप कम नहीं होंगे, पाप बढ़ेंगे। चौथे आरे में जो पाप 10% थे और धर्म 90% था, अब इसका उल्टा होगा। अब यहाँ पर धर्म ही 10% दिखाई देगा और पाप 90% बढ़ता है। चौथे आरे से पंचम आरा कलयुग बिल्कुल सर्वथा अपोजिट, विपरीत भाव का ही होता है। इसलिए चौथा आरा, इट इज द बिग पीरियड फॉर द रिलीजन। धर्म का सबसे उत्कृष्ट काल चौथा आरा। सभी भगवान होते हैं, और भगवान सभी होते हैं। मोक्ष मार्ग चालू होता है, सबको केवल ज्ञान होता है, लोग दीक्षा ले सकते हैं, लोग कर्म क्षय जल्दी कर सकते हैं, लोग मोक्ष में जा सकते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।
इसलिए अन्य आरों में 5वें आरे में जन्म मिलने के अपेक्षा अगर 4थे आरे में जन्म मिल जाए तो निश्चित समझो आपका 1000 गुना पुण्य प्लस पॉइंट में ज्यादा। लेकिन अब जो पाप प्रवृत्ति ज्यादा करेंगे उनको 4थे आरे में जन्म कैसे मिलेगा? 4था आरा पाप न करने का काल है, 5वां आरा ही पाप करने का काल है। આજે આ પુરવાર થઈ ગઈ વાત કે આપણને 5વા આરામાં જન્મ મળ્યો છે, એનો મતલબ આપના અશુભ કર્મનો ઉદય વધારે છે એટલે મળ્યો છે। क्यों आपको जो है महाविद्य में जन्म नहीं मिला? शुभ वीर विजय महाराज स्तवन की ढाल में गाते हैं, हम क्यों न भय मोर महाविद्य में। हे भगवान सिमंदर स्वामी भगवान, आ भरत क्षेत्र में जन्म लेवा करता तो तमारे ત્યાં અમે મોર પણ થઈ ગયા હોત તો એ કામ લાગે। અહીંયા કૂતરા બિલાડા થવા કરતા તો પાલીતાણામાં મોર પણ થઈ જઈએ તો 21 ભવે તો મુક્તિ છે એક સમય। जिस भूमि के अंदर आपके पुण्य के उदय के साथ आपके पाप के उदय के साथ क्षेत्र और काल भी इतना ही संबंध रखता है। क्षेत्र भी सुयोग्य आपको पुण्य के अनुरूप मिलेगा या क्षेत्र भी आपको पाप कर्म के अनुसार मिलेगा, दोनों। કયું ક્ષેત્ર મળે છે, કેવું ક્ષેત્ર મળે છે એ પણ તમારા પુણ્ય ને પાપ કર્મના ઉદયની સાથે સંબંધ ધરાવે છે। અત્યારે જેમના પાપ કર્મની પ્રકૃતિઓનું પ્રમાણ વધારે હોય એને 5મા આરાના કલિયુગમાં જન્મ મળે છે। क्षेत्र और काल दोनों आपको अनुकूल या प्रतिकूल, कब किसको कैसा मिले वो आपको देखना है। इधर आप ये समझिए कि आपको किस प्रकार का, नंबर 1 क्षेत्र आपको प्लस में अनुकूल मिल रहा है लेकिन काल जो है वो प्रतिकूल मिल रहा है। नंबर 2 क्षेत्र भी आपको अनुकूल मिल रहा है, काल भी आपको अनुकूल मिल जाए। नंबर 3 क्षेत्र प्रतिकूल मिले फिर भी काल अनुकूल मिल जाए। नंबर 4 दोनों ही आपको प्रतिकूल मिल जाए। दोनों ही प्रतिकूल का मतलब आज भी कई जीव 30 अकर्म भूमियों में पैदा हो रहे हैं। आज भी सैकड़ों लोग जो है, लाखों लोग ऐसे अकर्म भूमि, अनार्य भूमि, पाप की भूमि में पैदा हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अब क्या कहना, बोलिए साहब, कैसे कहना? तो ये तो आज भी हो रहा है, काल तो ऐसा भी है आज। लेकिन नंबर 2 में आप इसको देखिए, क्षेत्र भी आपके प्रबल पुण्य से सुयोग्य सानुकूल और काल भी आपके लिए प्लस पॉइंट में है। आज 5वां आरा भरत क्षेत्र का 5म काल का कलयुग है, लेकिन आपने धर्म करने से पाप प्रवृत्ति को रोक करके आपके घर में 4था आरा बना लिया। ये दिस इज द डेस्टिनी ऑफ टाइम, इट्स अ कॉमन फॉर ऑल। ये भवितव्यता क्षेत्र और काल की तो पूरी दुनिया के लिए, कोई 5वां आरा आपके अकेले के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया में 5वां आरा होते हुए आपने अपने परिवार के अंदर, अपने घर के 10-20 लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के 10-20 लोगों के बीच में आपने इतना सुंदर धर्म का वातावरण बनाया। अब हमारे यहाँ कोई पाप नहीं करता है, અમારું ઘર એવું છે કે કોઈ ખોટું બોલતું જ નથી, અમારું ઘર એવું છે કે કોઈ ચોરી કરવાની વાત જ નથી, નામ નિશાન નથી, અમારું ઘર એવું છે કે પ્રાણાતિપાતની જીવ હિંસાની પ્રવૃત્તિ અમારા ઘરમાં નથી, અમારી 7 પેઢીમાં નથી। ये कोई बना ले, अपना घर बना ले, उस पर आधार। दुनिया में 5वां आरा है, पूरी दुनिया में है, लेकिन इस घर में नहीं है। अब जो आ गए, जो घर आपका बन गया है, अब बहू कहीं से लाओ तो भी 10% दे करके लाओ। हमारे पैसों टको नहीं जोईतो, हमारा घर में ये हामेथी लईने आवे एवी नहीं जोईती,
અમારા ઘરમાં કોઈ પાપની પ્રવૃત્તિ ન કરવે, ન કરવા દે, ન થાય ને ન થવા દે એવી જોઈએ है। आपका लक्ष्य है? अब 99% लोगों का तो लक्ष्य वही है कि કેટલું લઈને આવે છે, कितना कमा रही है, कितना पैकेज है, कितना क्या लेके आ रही है। अब जब लोग ये दृष्टि बना लेंगे तो फिर क्या देंगे? अब वो कैरेक्टर लेस होगी और फिर भी 10 लाख लेके आ रही है तो राजी हो? कैरेक्टर लेस है, क्या राजी होना? सोचिए आप। चरित्रहीन स्त्री अगर वो 50 लाख लेके भी आ रही है तो भी नहीं चाहिए भाई, उसका पैसा पाप का पैसा नहीं चाहिए। याद रखिए, पाप का पैसा भी घर में आएगा तो बुद्धि भी पाप की बनेगी। इसलिए मार्गानुसारी के 35 गुणों के अंदर पहला गुण आपको दिया है न्याय संपन्न विभव, जस्ट अर्न द मनी विद द एथिक्स एंड मॉरल्स। देयर मस्ट बी एथिक्स एंड मॉरल इन योर फैमिली। ये धर्म तो बाद का है, आंबिल उपवास का धर्म तो बाद का धर्म है। द बेसिक धर्म जो है वो नैतिकता का धर्म है, वो एथिक्स एंड मॉरल्स का धर्म है। भगवान को नहीं मानने वाले हो लेकिन घर के अंदर न्याय नीति मत्ता बहुत अच्छी चल रही है साहब, ये बेसिक धर्म है। ये घर में होना अनिवार्य है। નથી જોઈતો અમારે પાપનો પૈસો। एक श्राविका वो धर्मिष्ठ है तो अपने पति को कहे આપણે છોકરાઓ માટે બે કપડા ફાટેલા સાંધીને પણ પહેરાવશો, પણ ખોટું તમે પાપ કરીને પૈસો લાવતા નથી જોઈતું। કોઈ ફરક નથી પડતો, કોઈ પૂછતું નથી ને કોઈ કહેતું નથી। બે ફાટેલા કપડા સીવીને પહેરાવશો તો કોઈ બોલવાનું નથી, ભલે બોલે हमारी इज्जत जाए भले जाए। कपड़े से इज्जत नहीं है, इज्जत आपके करनी से है। તમે ઇજ્જતને કપડા ઉપર લાવીને મૂકી ન દો, તમે ઇજ્જતને દાગીના ઉપર લાવીને રાખી ન મૂકો, તમે ઇજ્જતને શોભાનું સ્થાન બનાવી ન। ઇજ્જત ये आपके लिए, જેને ગુજરાતીમાં શોભાના ગાંઠિયા કહેવાય, એનું નામ इज्जत નથી होती। पुराने प्राचीन लोग आप देखिए, करोड़ोंपति थे उस जमाने के, फटे पुराने कपड़े पहनकर चल जाते। पेथर शाह एवो लहंगो ने जब्बो ने धोतियो, ये जमाना में धोतियानो ज रिवाज हतो, ऐसे कपड़े पहनकर चलते थे, कोई पहचान भी नहीं सके कि इतने बड़े सेठ थे। लेकिन कुमारपाल राजा की सभा में इधर कुमारपाल चढ़ावा बोले और सामने कोई दूसरा चढ़ावा बोले तो भाग्यशाली बड़ी बात है कि छोटी बात है? अब कुमारपाल तो राजा है, वो हजारों मन बोल जाएगा, लेकिन उसके सामने कोई बोले तो लोग देखने लग जाते हैं, कौन छे कौन छे। પહેરવાના જબ્બાનું ઠેકાણું નથી અને કુમારપાલ રાજા કરતા મોટો આંકડો ચડાવવામાં બોલે છે। और जब नाम डिक्लेयर होवे तब लोग सोचते हैं कि कौन छे भाई, कौन छे, जरा कोनु नाम छे, सांभळो तो खरा। जब उनको बहुमान के लिए खड़े करते हैं तो कहीं धोती फटी हुई है और कहीं जब्बा फटा हुआ है। हाँ, एवा जब्बा पहरेला आव्या छे कि कोई जोईने ना कही सके कि आ माणस आटलो मोटो चढ़ावो बोले छे। એ કાળમાં કલિયુગની અંદર એ જમાનામાં કુમારપાલના રાજમાં જે છે 56 ધડી, ત્યાં આગળ શબ્દ વપરાય છે ધડી, આટલું ધડી સોનું એક મેજરમેન્ટ था पुराने जमाने का माप था। આટલું સોનું કોઈ બોલી જાય છે? सामान्य बात है। लेकिन कुमारपाल राजा का दिल भी कितना उदार था। वो उसको कोई जिसने ज्यादा चढ़ाव बोल रहे उसको दुश्मन नहीं मान रहे, ऊपर से गले लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी खुशी के साथ कि हमारे मेरे राज्य में ऐसे भी ये दानवीर है। आप एक एक इतिहास की घटनाएं सुनो, आपको आश्चर्य हो जाएगा। पेथर शाह, जगड़ू शाह, अंबर श्रावक वगैरह कैसे कैसे लोग थे उस समय। दानवीरता के अंदर कितनी ऊंची कक्षा है। उनके घर में पत्नी वैसी थी, उनके घर की बहुएं वैसी थी। आप सोचिए, समझाएंगे। अब जो एक बार बहू बनकर आगे, वो फिर अपने घर की चिंता वहां की नहीं करती, जिस घर में आई है वहां के संस्कार से चलते। एक बहू को तो ससुरा ने, सासू ने
એને છૂટ આપી. આજે દેરાસર ગઈ તો ચઢાવા વગર પૂજા કેમ કરી? ચઢાવો લીધા વગર પૂજા કેમ કરી? બહુને જવાબ દિયા કે નવી નવી આવી છું, મને કઈ ખબર નથી. તો શેઠ અને સાસુએ બે જણાએ કીધું, આપણો રિવાજ એવો છે, રોજ ભગવાનની ભક્તિ પૂજા બધું સારો ચઢાવો લઈને જ કરે. અમારા ઘરની વહુ આવી રીતે નહીં. દરેક વહુને સંસ્કાર છે કે સવારમાં ઉઠીને પહેલા દાન પુણ્ય કર્યું કે નહીં. શું કર્યું? એક વહુ જે છે કબૂતરને ચણા નાખવા જાય, બીજી વહુ ગાયને ઘાસ નાખવા જાય, ત્રીજી વહુ ગરીબોને ખવડાવવા જાય, ચોથી વહુ રસોઈ બનાવીને દેરાસરમાં થાળ અર્પણ કરવા જાય. એ જમાનામાં એક એક ઘરમાં 5 5 7 7 વહુઓ હતી. તો સબકો કહા હૈ? નવું પુણ્ય બાંધ્યા વગરનો દિવસ ઘરમાં ખાલી નહીં જવો જોઈએ. અમે કઈ પૈસો કમાવીને મહેનત કરીને લાવીને મજૂરી કરીને લાવીને ઘર ભરીએ છીએ એવું નથી. અમારી મહેનત કરતાં અમારું પુણ્ય 10 ગણું વધારે છે. અમારી મહેનત 10% ઓછી છે પણ પુણ્ય વધારે છે. એને પુણ્યશાળી કહેવાય છે, શ્રીમંત કહેવાય છે. कमावा तो बधाए कमावा जाए। सबको थोड़ी इतना मिल जाता है, कमाते सब है, इससे क्या हो गया? एक तो पुण्य प्लस में होय ने कमाओ અને એક પુણ્ય માઇનસ માં હોય અને મહેનત કરો, બેમાં ફરક કેટલો છે? જેને પુણ્ય ખાતામાં નથી એને અંતરાય કર્મ ભારે ઉદયમાં હોય, 100 ગણી મહેનત કરે તો એ 10% ન કમાય. બીજો એક પુણ્યશાળી છે જેનું પુણ્ય 100% છે અને 10% જ મહેનત કરે છે. અલવ કરીને પણ ફોન ઉપર રોજના 10,000 કમાવે છે. ઓલો પથ્થર ફોડીને રોજના 200-500 કમાતો. ભારે મહેનત મજૂરી કરીને પણ માંડ જે છે પેટ ભરવા પૂરતું કમાતો હોય ને આ પુણ્યશાળી બેઠો ફોન ઉપર હવારથી હવાલો કરે, એમાં 10,000. દુનિયામાં બધી જાતના લોકો છે, બધી જાતના લોકો છે. હવે આ દ્રષ્ટિએ જ્યારે પુણ્ય તમારું પ્રબળ છે તો પાપ કરવાનું ગમે કેમ? આપણને કેમ પાપ થાય છે? તો કે આ પાપ તમારું જે છે અંદર, આ કયું 5મું પરિગ્રહ, એટલે આ પાપ જે છે એ તમને પરિગ્રહની ફરીથી ઈચ્છા કરાવે અને ફરી તમે પરિગ્રહ કરીને વધારો એટલે આ એક લેયર વધી ગયું, ફરી પાછી ઈચ્છા થઈ, ફરી પાછું પરિગ્રહ વધારો, આ બીજું લેયર ઉપર વધતું જાય. શું થઈ રહ્યું છે? આ પાપ વધતું જાય. क्या जरूर है? आपके पास घर में 100 साड़ी पड़ी है, कितनी बाजे आप है? 500, 1000, 200, तो ही पासा कहोगे नवी लावणी, फिर नवी लावणी, फिर नवी लावणी. एना करता आ बेचारा काका छे एक ज पेंट आज 5 વર્ષથી પહેરે છે. કોઈ કઈ એક કે નવું લાવતા નથી ને કઈ કરતા કઈ નહીં. क्या करना है साहब? क्या जरूर है आपको? पहली दृष्टि बदलो. समाज कपड़े से नहीं पहचानती है. आइंस्टीन को जब एक पब्लिक मीटिंग के अंदर जाना था तो वो ऐसे ही कपड़े पहन करके निकल गए, घर में बैठे थे वैसे. अब लोग जब रिसीव करने के लिए आए तो किसी परिवार वालों को या परिचित लोगों को लगा कि तमे आटली मोटी पब्लिक मीटिंग में ज्यां 1000 माणस तमने सांभळवानुं छे अने तमे आवो जे छे शर्ट ने पेન્ટ पहेरीने आया, खराब लागे. बोलो कि मने खबर ज नथी कि मैं शुं पहेर्युं छे. मेरा चिंतन चल रहा था, मुझे क्या स्पीच देनी है. इतना गहन सब्जेक्ट था तो मैं उसके चिंतन की धारा में था. मुझे पता नहीं है कि कपड़े भी बदले जाते हैं कि लोग कपड़े से पहचानते. એટલે આઈન્સ્ટીને પબ્લિક મીટિંગમાં ઊભા થઈને બોલવાનો ટાઈમ આવ્યો ત્યારે પહેલું ક્વેશ્ચન લોકોને કર્યું, આર યુ કેમ ફોર ટુ લિસન मी और यू वांट टू सी माय क्लॉथ्स? आप क्या मेरे कपड़े देखने आए हो या मुझे सुनने आए हो?
डू यू वॉन्ट टू गेट नॉलेज फ्रॉम मी? आप मेरे से कुछ ज्ञान तत्व समझना चाहते हो? मैं आपको बहुत अमूल्य चीजें सिद्धांत समझाने वाला हूँ। आइंस्टीन को लगा, उसने जब लोगों को पूछा तो पब्लिक में से किसी ने खड़े होकर के पूछ लिया, सर यू हैव नेवर आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी आर लिसनिंग यू फ्रॉम सो मेनी इयर्स। हम तो बरसों से आपको सुन रहे हैं, आपने क्यों ऐसा सोचा, आपने ऐसा क्यों प्रश्न किया? हम क्या, हम लोग आपके कपड़े देखने वाले हैं? आइंस्टीन ने कहा, वेरी सॉरी सर, but today when I was coming on the dais, some people they asked me about the clothes, and I'm never thinking about my clothes. पुरुष है, विद्वान है, ये कपड़े का विचार करना महिला का काम है, पुरुष का काम नहीं है। महिलाओं को हर मिनट कपड़े बदलने रहते हैं। પેલા બેચારા અંબાણીના ઘરેથી જે છે 10 વખત સાડીઓ પહેરી પહેરીને દિવસ એનો પૂરો થાય। अब क्या करे, उसके घर में 2 लाख साड़ियाँ, कतरी 2 लाख साड़ी जेवा दर 10 मिनटे बदली के नहीं बदली। ऐसी परिस्थिति है उनके लिए। ये परिग्रह का अतिरेक मत करो। कोई पण भोगवटो करवानो अतिरेक એટલો નહીં કરવું કે આપણો જીવ બીજી બધી ધર્મ આરાધનાથી કે વંચિત રહીને કપડામાં જ અટકી જાય તો પરિગ્રહની મૂર્છામાં કાલે તમારો ભવ કયો થવાનો? કાલે ભવ કયો થશે? મરીને જીવ જો કપડામાં ઉધઈ થઈને રહે તો શું કરશો? કપડામાં ઉધઈ થઈને આપણે જન્મ લેવો પડે, ભાગશાली શું काम? अब किसी को कौन से पाप, किसी को कौन सा पाप? ये तीसरा पाप है अदत्ता दान का। अब ये अदत्ता दान का पाप उदय में आएगा, फिर आपको ये चोरी कराएगा, फिर आप चोरी करेंगे, फिर ये पाप नया बढ़ेगा। अब ये इसका एक लेयर चढ़ा, फिर उदय में आया, फिर आपने चोरी की, फिर ये दूसरा लेयर चढ़ा, फिर उदय में आया, फिर आपने चोरी की, फिर ये तीसरा लेयर चढ़ा। अब एक पाप की आदत लग रही है, ये पाप आपको कर्म बंधाता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म उदय में आएंगे, तुरंत आपको वैसा ही पाप करने की इच्छा होती है। इधर ये पाप आपके असत्य का है, दूसरा पाप सामृषावाद का। अब यहाँ पर ये उदय में आएगा, फिर आप झूठ बोलोगे, फिर नया कर्म बंधेगा, फिर उदय में आएगा, फिर आप वापिस झूठ बोलोगे, फिर आएगा, फिर जाएगा। अब ये होते ही रहने वाला है, ये आदत है, और ये आदत आपको दूसरे जन्म में साथ में ले जाती है। एक पाप जो इस जन्म में ज्यादा किया, उसी पाप की आदत लग गई, अब वो संस्कार के रूप में है, अब वो कर्म के रूप में दूसरे जन्म में साथ में आएगी। अब दूसरे जन्म में फिर यही वापस आपको और ज्यादा कर्म बंधाएगी। अब पिछले जन्म में कितनी बार झूठ बोला था और कर्म बांधा था, अब उससे ज्यादा आज के जन्म में कितना होगा और फिर कितना कर्म बांधेंगे। अब ये संस्कार तो पूरे नहीं हो रहे। झूठ बोलने का तो 2 मिनट में काम पूरा हो गया, लेकिन कर्म 2000 बरस का बन गया। अब वो 2000 बरस तक कर्म उदय में आएगा, तब आप 2-2 मिनट के झूठ तो हजारों नहीं लाखों बार बोल जाएंगे। ये कर्मों की एक साइकिल है, फिर पाप करो, फिर कर्म बांधो, फिर पाप करो, फिर कर्म बांधो, फिर कर्म उदय में आएगा, फिर पाप करोगे। ये चक्कर चलता ही जाएगा, आप नहीं बचेंगे, आप इसमें से बाहर नहीं। अब कहीं ना कहीं आपको इस चक्र को तोड़ना है। क्या करेंगे? कर्म तो खपाने से रहे आप, तो कम से कम पाप नहीं करने के पचखान लें। यहाँ हम अगर पाप से बचने के पचखान लेंगे तो जाके रास्ता निकलेगा, नहीं तो संभावना नहीं है। अब आपको सोचना है करना कि नहीं करना। अभी भी पाप का विरमण, नशावाद विरमण व्रत, अदत्ता दान विरमण व्रत। जब आप जैसे ही जो है इसको रोकने के लिए
अब यहाँ पर आपने ये बीच में विरमण अगर किया, मतलब आपको पाप घटाने से बचाने का ये आपका व्रत हो गया। अब ये व्रत आपके लिए धर्म बन गया। अब ये धर्म आपको नई बार बार नया पाप नहीं कराएगा। कहीं ना कहीं रोकना है, कहीं ना कहीं रोकना है। इसलिए महावीर ने ये कहा कि पाप को बढ़ते हुए रोकना ये धर्म है, पाप का प्रमाण घटाना ये धर्म है। हम राजी कहाँ हो गए, हमने दर्शन पूजा की, हम राजी, इतने में ही राजी हो जाते हो आप, दर्शन पूजा में राजी हो जाते हो। आगे बढ़िए। अब आगे एक कदम आगे बढ़कर कौन सा पाप में कितने प्रतिशत घटा सकता हूँ ये आपको देखना है। और नहीं तो फिर जो है इधर धर्म करेंगे, धर्म का टाइम पूरा हो गया, फिर पाप की प्रवृत्ति में लग जाओगे, फिर पाप होता रहेगा। अब आप इसमें से बाहर निकल नहीं सकोगे। भगवान महावीर गौतम को कह रहे हैं, हे गौतम, કયા ભાવમાં જે છે આ કયું પાપ કરીને આવ્યો ને હવે બીજા ભાવમાં આ પાછું કયું પાપ કરવા। अंड व्यापारी, अंडे के व्यापारी के बारे में उसके भव की बात की। 1000 बरस का लंबा आयुष्य अंडे के व्यापारी के रूप में बिताया। હવે એના જીવે કરેલી હિંસાનું પ્રમાણ તમે જુઓ અને એને બંધાયેલા કર્મોનો હિસાબ જુઓ। એક માણસ એક દિવસના એ જમાનામાં રોજના 1 લાખ ઈંડા જે છે એ લોકો પાસે મંગાવતો હોય, કરાવતો હોય, રાંધતો હોય, તળતો હોય, ફોડતો હોય, વસ્તુઓ બનાવતો હોય, ખાતો હોય, ખવડાવતો હોય। હવે એના પાપનો ગુણાકાર કેટલો, गुणाकार कितना होगा। अब इतना पाप का गुणाकार अगर बढ़ेगा, इतना लंबा गुणाकार बढ़ेगा, 1000 साल का हिसाब कर लो। एक दिन के 1 लाख अंडे, 1 बरस के 360 दिन, और 1000 बरस के उसकी जिंदगी के दिन कितने, और इतना बड़ा उसका पाप का प्रमाण। ये व्यापार बनाकर उसने इतना फैला दिया, फैला दिया, फैला दिया। अब वो मर भी जाएगा तो भी पाप चलता रहेगा। મહેરબાની કરીને એવું પાપ ન કરતા કે તમે તમારું પાપ એટલું વિસ્તારી દો અને કાલે તમે મરી જાઓ તો પણ તમારા માટે આ પાપ ચાલતું રહે, તમારા નામે ચાલે। ये तो रोज हो रहा है, आप देख रहे हो, आज भी संसार में देख। कई लोग अपनी ऐसी फैक्ट्रियां लगा के बैठे, इंडस्ट्री लगा के बैठे, डे नाइट फैक्ट्रियां चल रही है, रात दिन पाप की प्रवृत्ति होती रहती है, जीव हिंसा आदि होती है, जो भी है। और अचानक कोविड में चले गए, फैक्ट्री तो चल रही है, चाहे बेटा चला रहा है, कोई रिश्तेदार चला रहे हैं, कोई सगे संबंधी को रखा है, या किसी को अपॉइंट कर दिया है, या किसी को फैक्ट्री किराए पर दे दी है, व्हाटएवर। आपने तरीका बदला है, मात्र तरीका बदल दिया है। आपके नाम से आपकी ही चीज आपके क्रेडिट पर चल रही है। अब आप चलाने वाला आपको हर महीने पैसा दे देता है, छुट्टी, आप राजी हो। ये आज भी चल रहा है। घना लोग पोतानी दुकान बीजाने चलावा आपी दे छे। तू तारे मने महीने दर वखते 1 लाख रुपया आपी देजे भाई, बाकी तू जाने। नाम आपका है, क्रेडिट आपकी है, वस्तु सारी सेटअप की हुई आपकी है, अब चला रहे दूसरे, तो आप भी उतने ही भागीदार हो, वो भी उतना ही भागीदार। आपकी भी हिंसा की पाप प्रवृत्ति, उसकी भी हिंसा की पाप प्रवृत्ति। अब ये मल्टीपल होते जब चलती रहेगी, आप नहीं कर रहे हो, छोड़ भी दी तो भी आप भागीदार बनते जा रहे। स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, आप उसमें भागीदार बनते ही जा रहे हो। खाली पैसा ही कमा रहे हो ऐसा मत सोचना, पाप भी कमा रहे हो। आपके शेयर के हिसाब से जितने लिए हैं, उस शेयर के हिसाब से आपने जितने दिए हैं, आपको पाप के साथ कमाना है। खाली पैसा ही नहीं कमाना है, दोनों कमाना है। अब ये चलता ही रहेगा। कैसे बचेंगे, कैसे आप?
महावीर ना कह रहे हैं कम से कम अपने पाप के संबंध तोड़ो, दूसरों के साथ जो पाप के संबंध जोड़े हैं वो तो तोड़ दो। પહેલાથી જ પાપ ભોસરાવીને જાઓ, પહેલેથી જ કરેલા પાપોનું પ્રમાણ ઘટાડીને પછી જાઓ। आपकी जिंदगी जीते जी ही आप जो है अपने पापों का प्रमाण घटाने के बाद जाइए, नहीं तो તમે જતા રહેશો ચિંતા અને તમારા નામે ચાલતું પાપ ગુણાકાર થઈને ચાલ્યા જ કરશે, ચાલ્યા જ કરશે, कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर हम जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो भगवान महावीर ने अपनी तरफ से जो बात स्पष्ट करते हुए की है, उसमें आप ये देखिए, भगवान कह रहे पुरी मताल नगरी के अंदर जो है महाबल राजा जो था, और उसी के काल के अंदर नगर के बाहर पहाड़ियों की घाटियों के बीच में कुछ चोर लोग मिल करके चोर पल्ली चला रहे। घाटियों के अंदर जिस प्रकार की एक चोरों की पल्ली, दुर्गम स्थान था, न तो कोई आ सके, न कोई जा सके, न कोई देख सके, न कोई। ऐसे चोर लोगों ने वहां पर जिस तरह से अपनी तरह से बना के रखे। सबसे बड़े मुख्य चोर का नाम विजय चोर है। अब विजय चोर ने अपनी तरफ से जो साम्राज्य बना के रखा है किस पर? चोरी पर। अब उसके हाथ के नीचे गांवों के नगरों के लोगों को चोरी में जोड़ते गया। कोई ने कहीं नहीं મળતું, ક્યાંય નથી કમાવતા, ભીખ માંગવા કરતા આવી જાઓ અમારે ત્યાં ચોરી કરો। બે ટ્રેન ચોરની સાથે બીજા 2-4 નવા ને જોડી દેવાય, આવી રીતે જવાનું, આવી રીતે ધાડ પાડવાની, આવી રીતે કોઈના ટેરેસમાંથી ઉતરવાનું, આવી રીતે કોઈના તાલા તોડવાના, આવી રીતે કોઈનું ધનમાલ કાઢીને જે છે, बस ये चक्कर चलता रहेगा। आप चलो, नए नए चोरों को जोड़ता जा रहा है। 500 चोर तो अपने हाथ के नीचे कर लिए विजय चोर। अब चोरी का प्रमाण कितना बड़ा, खुद करना, दूसरों को कराना, दूसरों को सिखाना, नए चोरों को तैयार करते रहना। एक व्यक्ति अपने पाप को कितना गुणाकार देता है, कितना बढ़ा देता है। इतना प्रमाण बढ़ा करके आप दूसरों को सिखाएंगे। गलती से भी कोई पाप मजबूरी में भी अगर आपको करना पड़ता है, तो मेहरबानी करके आप उस पाप में दूसरों को मत जोड़िए। आपका कॉन्शियसनेस क्या कह रहा है अंदर से, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप जानते हो, समझते हो मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम दूसरों को तो न जोड़ दूं साथ में। मैं अन्य किसी को तो साथ में पाप में भागीदार तो न बनाऊं। मेरा पाप में दूसरों को सिखाऊंगा तो पाप का तो गुणाकार होने ही वाला है। इतनी बड़ी गलती नहीं करनी। जितना पाप को आप गुणाकार करके मल्टीप्लाई करते जाओगे, नरक गति के अंदर उतना ही आपका गुणाकार बढ़ता जाता है, 10 गुना होता जाता है। ये पहले हमको समझ। नरक तो नरक ही है। आप तीसरी नरक में जाओ कि दूसरी नरक में जाओ, सब जगह पर मिनिमम आयुष्य भी है, मीडियम आयुष्य भी है, मैक्सिमम भी है। पहली नरक के अंदर मिनिमम 10,000 वर्ष का आयुष्य है, लेकिन मैक्सिमम 1 सागरों का। अब आप मिनिमम में जाओ तो जल्दी छूट जाओगे। गए जरूर नरक में गए, लेकिन आप 10,000 वर्ष में ही नरक में से निकल गए। ये आपको दे। लेकिन नरक में जाकर पहली नरक होते हुए भी 1 सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष तक आप उसी नरक में दुखी होते ही रहो, तो कब बाहर निकलेंगे? क्या होगा फिर, कैसे होगा? लोग सोचने को तैयार हैं। पाप प्रमाण में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ धन संपत्ति का साम्राज्य अच्छा विपुल प्रमाण में है, अब चोरों की शादियां होगी कि नहीं होगी? कोई चोर मानस से એ જોઈને પોતાની કન્યા આપશે ખરો?
लेकिन किसी का नहीं रुक रहा है संसार। पैसो छे ने हालो ने मूको ने पंचायत, बीजी बधी बात खाड़ामां गई। पैसो जोईने परણનારા કેટલા છે? આજે પણ છે, આજે પણ છે। पाप कोई जोता नहीं, पापनी प्रवृत्ति कोई जोता नहीं। पहले हमारे यहाँ पिछले काल के अंदर लोगों की प्रवृत्ति देखी जाती, क्या कर रहे हैं लोग? पैसो अगत्यनो નથી, કામ શું કરે છે, શેમાં પૈસો કમાવે છે, એ કેટલું કમાય છે, ये बात हमारे 50-100 साल पहले थी। कोई पैसो जोईने अंजाई नहोता जता। पहली बात ए करो, कोई एवो प्रामाणिक काम छे, कोई एवो ईमानदारीनुं काम करे छे, कोई पुण्यना रस्ते पैसो कमावे छे। अने जूना जमानामां लोको पैसो नहोता पूछता, एमने दान पुण्य केटलुं कर्युं छे ए जोता। बाप दादा कोण छे, पुण्य केटली उपार्जन करी छे, घरमां दान पुण्यना संस्कार केटला सारा छे ए जोता। आजे हवे परिस्थिति आ गई, बाप दादानी मिलकते नहीं जोवानी, धर्म नहीं जोवानो, पुण्य नहीं जोवानो, पैकेज जोवानो छे। ये कितना कमा रहा है, बस पैकेज बीजी बात बधी जाए। पहले के लोग कन्या के जीवन में कन्या का पैसा नहीं देखते थे। कन्या ने शू पैसो देवानो होय? बाप दादा नो पैसो जोवाय। कन्या ना तो संस्कार जोवाना। कन्या में संस्कार सारा होय, ओछा पैसा वाली कन्या पण लावता। आज आपने दृष्टि बदल दी, आपने बुद्धि बिगाड़ दी, समझे कि नहीं? हवे साहेब छोकरी आटला पैकेज वाली छे, आटलू कमाए छे, छोकरी आटला। तमारे शू करवू छोकरीना पेकेजने? शू करवू छे? शू पाछा गौरव लईने बजारमां 10 ठेकाणे रोज कहेता फरे छे, अमारी सगाई दीकरानी एवी करी छे, एवी करी छे, छोकरी एटલું कमाए छे, तमारुं भલું थाय। आ तो शरम आवे एटली वात है। इज्जत जाती है। बेटा, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा कितना कमा रहा है, ये नहीं बोल रहे हो आप। ना ना, हमें आवी बहू लावी, आवी बहू मली छे, आवी सरस, ये आपकी इज्जत जा रही है। लेकिन आज कलयुग ऐसा है, अब इसको भी लोग अपने लिए एक बहुत बड़ा अच्छा क्रेडिट कार्ड मान रहे हैं। कहाँ तक नीचे गिरेंगे आप सोचो। विजय चोर की भी शादी हो गई, 500 चोरों का अधिपति है, अब उसकी शादी हो गई। अब वहां पर उसने चोर होते हुए अपने यहाँ पर राजा महाराजा जैसा साम्राज्य बनाया है। कहाँ बनाया है? घाटियों में, पहाड़ियों के बीच की घाटियों में। लेकिन वहां चोरों ने अपना साम्राज्य बनाया है। अब सोचो, लोग उसके नाम से जो है पहचानते हैं कि विजय चोर, आ नामथी ज लोको बोले छे, पण छतां एनाय लग्न थाय छे, एने कोई कन्या आपनार मळे छे। हवे ए कन्या एने त्यां आवी छे ने एने त्यां वहू थईने रहे छे भागशाली। ये कन्या जो है इसके घर आई, बहू बनकर आई, ये प्रेग्नेंट हुई। अब तीसरे महीने उसके दोहत जाग रहे कि हूँ पुरुषों ड्रेस पहरीने घोड़ा पर बेसीने तलवार भालो हाथ में लईने जे छे आखी प्रदक्षिणा लगावीने लोकोमां धाक जमावो छे। अब जैसे राज्य में आई, जैसे क्षेत्र में आई, जिस व्यापार में, जिस वातावरण में आई है, तो बुद्धि कैसी बनेगी। लेकिन अब तीसरे महीने गर्भवती होने के बाद दोहत जाग रही। अब विजय चोर ने कहा, भाई तू चिंता केम करे छे, आपने त्यां तो साम्राज्य जे छे, कई चिंता करवानी जरूर नहीं, तारी बधी इच्छा पूरी करी देशो। क्या बड़ी बात है इसमें, क्या हो? पति के कपड़े पहन करके और फिर जो है तीर भाले तलवार हाथ में लेकर के घोड़े पर बैठ करके घूमती हुई चारों तरफ निकली। अब पूरे नगर के अंदर लोगों ने सोचा, भाई आ नवो कौन आयो छे, नवो कौन आयो। कृत्रिमता तो सब की जा सकती है, दाढ़ी मूछ भी कृत्रिम लाके लगाई जा सकती है और सब कुछ बनाकर, लेकिन बोलेगी तो आवाज तो आएगी, लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे कौन है क्या है। ऐसी स्थिति के अंदर ये सब चक्कर चलता है।
उसको अपने दोहले पूरे करने थे, उसने कर लिए। यहाँ पर एक दोहलों का एक विषय ऐसा है कि जिसमें अष्टांग निमित्त शास्त्र से गर्भवती पत्नी के कैसे दोहले होते हैं और कैसे स्वप्न होते हैं, इसके आधार पर भविष्यवाणियां होती थी। इसके आधार पर भविष्य का फल कथन होता था। दोहलाना आधारे जैसे कयो जीव गर्भમાં આવ્યો છે, કેવો જીવ બાલક ગર્ભમાં છે, એનું ભવિષ્ય શું થશે, કેવું થશે, એ બધું પ્રિડિક્શન થતું, ભવિષ્યવાણીઓ થતી। ये भी एक शास्त्र थे, समझे क्या? जैसे स्वप्न शास्त्र होता है, ये भी एक शास्त्र। आज तो अब लोगों को कोई पता ही नहीं है, कोई जानते ही नहीं है, कोई समझते ही नहीं है क्या होता है, किसी को क्या नहीं। लेकिन ये ऐसे शास्त्र जो है वो आपको बहुत संकेत देते थे, भविष्य की काफी बातें करते। चलो जो हुआ सो हुआ। 9.5 महीने पूर्ण होने पर सुभद्रा ने बालक को जन्म दिया। अब चोर होते हुए उसने अपने घर में पुत्र रत्न के जन्म की बधाई देकर खुशियों से मनाया। હવે એક બાજુ તમને લાગે કે ચોર છે ને એમના ઘરે પુત્ર જન્મે ખરો, કેમ ન જન્મે ભાઈ? પાપ પ્રવૃત્તિ વાળું ઘર હોય તો બીજા જીવો પાપ કરનારા એના ઘરમાં ન આવે, કેમ ના આવે? આ દુનિયામાં પાપ કરવા વાળા જ વધારે છે। પુણ્યશાલીઓની સંખ્યા તો દુનિયામાં 10% છે। આખી દુનિયામાં 10% માંડ ગણી શકો, बाकी तो पाप प्रवृत्ति करनारा ने पाप कर्मना उदय वाला संसार में गणा है। बालक का जन्म होता है, उसने भी ठाट बाट से मनाया है, मेवा मिठाई खिलाकर लोगों को राजी किया। હવે લોકો જમવા આવે કે ના આવે, જવું જોઈએ કે ના જવું જોઈએ? પહેલો વિચાર કરે કે અમે આટલા મોટા શ્રીમંત પુણ્યશાળી શેઠ એક ચોરના ઘરે આપણે જમવા જવાય છે? તમારું ધર્મ ભોગવવાતું હોય અને સામેવાલાનું પાપ જે છે એ પ્રશંસા વાળું થતું હોય તો ધર્મિષ્ઠ આત્મા એવા ઠેકાણે જમવા ન જાય। તમારા વ્યાપારી રિલેશન હોવા છતાંય ધ્યાન રાખજો, કોઈ એવી પાપની પ્રવૃત્તિ વાળા વ્યાપારી સંબંધોને ત્યાં પણ તમારો ધર્મ તાવે મૂકીને ન જાય। हमारा धर्म बदनाम ना हो, हमारा कुल और वंश बदनाम ना हो। कल आप ऐसे लोगों के साथ चले जाओगे, कल ऐसे लोगों के साथ बैठ जाओगे, कितना बड़ा अनर्थ होगा। और इन्होंने अपने यहाँ पर सब व्यवस्था रखी है लोगों को खिलाने पिलाने के लिए। एक बाजू धूप खावा पीवानुं छे ने बीजी बाजू दारू ने शराब पण राखी। खाई पीने पण दारू पी लो कोई चाले। उच्च गोत्र में और नीच गोत्र में कितना बड़ा अंतर होता है, ये समझिए। कैसी परिस्थितियां निर्माण होती है। આજે આજે પણ સાંભળવામાં આવે છે, શ્રીમંત લોકો પણ જ્યારે હોટલોમાં મોટી જગ્યાએ જમણવાર રાખતા હોય ત્યાં દારૂ પણ ભેગું રાખતા। ये बड़े शर्म की बात है कि आप खिलाते भी हो और पीछे पिलाते भी हो। आप खुद पाप करते हो, दूसरों को कराते हो, पाप के भागीदार बनते हो। आप याद रखना, थोड़े दिनों में, थोड़े काल में, थोड़े वर्षों में आपके पुण्य ही समाप्त हो जाए। जब पाप इतना प्रमाण में आप करने लग जाओगे, कराने लग जाओगे, तो आज पुण्य ही है और थोड़े काल में शायद आपकी आंखों के सामने आप देखोगे घराना खलास होता जाए, इज्जत धूल में मिट्टी में मिलती जाएगी। लोग यही कहेंगे एक था, कोई था, आज नहीं है। एक दिवसे एमना घरનું पुण्य ने सुख संपत्ति घणी सारी हती, आजे नहीं देखा। धन संपत्ति को महत्व मत दीजिए, अपनी यश कीर्ति और इज्जत को प्राधान्यता दीजिए। और आज भी इस दृष्टि से बचनेंगे चलेंगे तो जीवन है। अब पुत्र का जन्मोत्सव करके लोगों को समाज में खिला पिला करके अभग्न सेन ऐसा इसका नाम रखा है। ये तीसरे अध्याय का नाम यहाँ पर शुरू हो रहा है, अभग्न सेन। ये बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताया गया है। अब इसके बाद में आपको सुनना है कि अभग्न सेन का क्या होता है। आपको लग रहा है पुण्य के घर में है,
आपको लग रहा है धन संपत्ति माल मिलकत अमाप है, लेकिन कितना बड़ा अनर्थकारी होता है, ये वृत्तांत हम फिर वापिस कल आगे शुरू करेंगे। उपवास सूर्योगे अभद्रमस्काय दिव्यम प्यारम जयम्यरम संसारम वर्गम सवसनम पाणहार पुरुषे साठ पुरुषे सूर्योगे वरुण सागरम सवसन जयगणम पाणस्थ लेवच बहुलेनवा ससिद्धेनवा सिद्धेनवा वसिरे